नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं RBR समाचार। इस समय पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के राधागंज गांव में। आपको बता दें, यहाँ पे राधागंज में जो मठ है, वहाँ पे जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आयोजन है कार्यक्रम का, वो आपका 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक चलेगा। जिसमें यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जो कंटिन्यू रखा गया है कार्यक्रम जन्माष्टमी के अवसर पे। यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़, आपको एक चीज़ बताते हैं कि 12 भोग, जो 56 भोग का आयोजन किया गया है। जिसमें 56 भोग का आयोजन कब कैसे किया जाएगा, उसमें प्रसाद बांटा जाएगा, वितरण किया जाएगा। यहाँ तक देखा, ये पता चला है कि यहाँ से जो 56 भोग का आयोजन होता है, वो 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। उसके विषय में हम जानेंगे। जो हमारे यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, पद्मानंद दास महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो ये आयोजन हो रहा है, ये आयोजन कब से किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, स्वागत है। ठीक है, आपके लिए आपके चैनल का धन्यवाद है कि आप एक धार्मिक मतलब नेतृत्व को, धार्मिक आयोजन को आपने मतलब हर जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए आपके चैनल को धन्यवाद है कि नहीं। और सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय जो है, हमारा नाम है पद्मदास जी। मैं राधागंज मठ पर रहता हूँ और इस राधागंज मठ जो है राधा कृष्ण भगवान का है। तो हमारे भारत के जितने भी मतलब धर्म है, जितने भी अनुयायी लोग हैं भारत में, तो सब अपना लोग बनाते हैं, क्योंकि भारत निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हम इस भारत के, हिंदुस्तान के, या जो भी कहिए, यहाँ के निवासी हूँ। तो यहाँ के निवासी होने के नाते हमें भारतीय नागरिक का एक गौरव है, और भारत हमारा विश्व गुरु रहा है, आज भी है। तो विशेष करके भगवान कृष्ण जो है गीता का जो ज्ञान दिए, सबके हित के लिए दिए हैं। इसलिए घर घर लोग बच्चे अपने बच्चे को लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्म डे मनाते हैं, जो भी मनाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का हर व्यक्ति को, क्योंकि इनके ही गीता के ज्ञान से हम लोग दिशा लेते हैं, हम लोग अपना शांति प्राप्त होते हैं। उस गीता के ज्ञान से हमें शांति मिलती है, हमें संतुष्टि होती है इस मानव जीवन में आने का, कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, जिससे सुखमय हो और भक्ति भी हो जाए। तो इसलिए भगवान कृष्ण के घर घर में उत्सव मनना चाहिए। विशेष करके जो स्थान प्रधान है अपने गांव में या क्षेत्र में, उस स्थान प्रधान पर मनना चाहिए। और हमारे ऋषि महर्षि परंपरा से मनाते आए हैं, आज भी मन रहा है। तो विशेष करके हम सभी नागरिक से कहेंगे कि आप लोग जो क्षेत्रीय हैं या दूर के हैं, जो भी हैं, जहाँ हों, यदि आने में आपको असुविधा तो अपने घर ही मना लें, लेकिन जो नज़दीक क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग यहाँ आवें और आकर के जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लें। यह कार्यक्रम जो है भगवत प्रेरणा से हो रही है और होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का लेख है। अभी अष्टमी के विषय में हम पढ़े थे कि जो है कई हजार एकादशी करने का एक अष्टमी के व्रत कर लेने से मिल जाता है, इस तरह का पुराणों में लेख है। लेकिन हम विशेष करके यहाँ के क्षेत्रों को, जनता को, भक्तगणों को सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग 6 तारीख से आइए इस रामपुर कला राधागंज मठ पर। भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, राधा रानी विराज रही है, इसको इसीलिए राधागंज भी कहते हैं। तो आप सभी क्षेत्र के जनता आवें और 6 तारीख से जो है आकर के और अपना समय दे करके भगवान के कथा कीर्तन और रास मंडल भी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रास मंडल भी आ रहा है वृंदावन से, जिनका ऑफिस अयोध्या भी है, वृंदावन भी है। तो जो है वो लोग भी आ रहे हैं। अपना 7 रोज तक आपको लीला का मंचन होगा, मंच से आप लोग लीला देख करके भक्ति की प्राप्त करेंगे और संत महात्मा का दर्शन करके आप कृतार्थ होंगे। इसलिए सभी क्षेत्र के जनता से मेरा आग्रह है, और विशेष करके इस मजरवा कला के जितने पंचायत के लोग हैं, सभी लोग आवें, क्षेत्र के लोग भी आवें और दूर दूर के लोग भी आवें। लेकिन यदि आने में दिक्कत हो, हर घर में अष्टमी मननी चाहिए। ऐसे हमारे विश्व गुरु योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि उनके निर्देश पर पूरा भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग निर्देशित होते हैं गीता के द्वारा। इसलिए जो गीता को ज्ञान इतना बड़ा बनाया, उनका जन्मोत्सव भी होना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए हम सबको आग्रह करेंगे, सबसे प्रार्थना करेंगे और कि आप लोग आवें और आकर के इसमें भाग लेकर के कृतार्थ होवें। और हमारा यह मतलब अपना भावना है कि सभी लोग आकर के और जन्मोत्सव का जो उत्सव है मनावें। और 6वें दिन छठी होती है। हमारे यहाँ ऐसे कुछ देहात में लोग हैं कि भगवान कृष्ण का जिस दिन जन्म होता है उसी दिन भंडारा कर देते हैं। ऐसा करने का विधान नहीं है, क्योंकि भगवान के जन्म के दिन भगवान के व्रत हम लोग रहते हैं, व्रत करते हैं, तो फिर उस समय भोजन क्यों कराएंगे, है कि नहीं। और भाव यही है कि मानिए भगवान कृष्ण को उसी दिन जो है
छठियार नहीं मनाया जाता है, छठी मनाया जाता है 6 दिन के बाद। तो 6 दिन के बाद आपका 56 भोग लगेगा, उसमें सभी आमंत्रित हैं, सभी लोग आवें और 56 भोग का दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें, लीला देखें, भगवान का दर्शन करें, अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। लेकिन ये हर घर में होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है कि नहीं? जी बताइए, जो आपने कहा कि 56 भोग छठियार में होता है 6 दिन बाद, 6 दिन बाद ये 56 भोग का आयोजन किया जाएगा, तो 56 भोग में आप क्या क्या वितरण करेंगे? जैसे कि मानिए 56 भोग जितने व्यंजन हैं, जैसे व्यंजन है, जैसे 56 भोग 3600 व्यंजन है कि नहीं, तो व्यंजन एक अधिक होता है। और 56 भोग जो है इसमें मान लीजिए कि पुआ है, पकौड़ा है, जितना मतलब व्यंजन है सभी जो भोग लगेगा, है कि नहीं। जैसे हमारे सूप शास्त्र में उसका वर्णन है, सूप शास्त्र में पाक शास्त्र, सूप शास्त्र मतलब पाक शास्त्र, तो पाक शास्त्र में सभी वर्णन है, उस वर्णन के अनुसार सभी भोग लगेंगे और सबको वितरण किया जाएगा। तो जैसे देखा जाए, ये आपका जो 56 भोग का आयोजन कार्यक्रम चल रहा है जन्माष्टमी के अवसर पे, तो ये कितने सालों से चल रहा है? जी, जैसे कि मानिए बहुत पहले से चल रहा है 56 भोग, आज से नहीं चल रहा है, जब से मंदिर बना तब से चल रहा है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन 2-3 साल 4 साल से थोड़ा सा मतलब विशेष करके मन रहा है। जब से हम यहाँ पर विशेष रहने लगे हैं, पहले भी आते जाते रहते थे, लेकिन जब से हम विशेष रहने लगे हैं तब से विशेष बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले आपका कहना है कि हम कहीं से आते जाते थे पहले, अभी जब से हम रहने लगे हैं, कितने साल से आप यहाँ रहने लगे? जी, जैसे हमारे एक गुरु स्थान हुआ, तो गुरु स्थान जैसे हम लोग शिष्य बन जाते हैं ना, तो शिष्य बनते हैं तो हम लोग भ्रमण करते हैं, है कि नहीं। हमारे ऐसा परंपरा है कि हम लोग भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने के बाद फिर अपने गुरु स्थान पर अस्थिर हो जाते हैं, तो भ्रमण में करते थे। जी, यहाँ पे आप कितने साल से हैं? हम यहाँ पर लगभग 10-15 साल से पहले से हैं। 15 साल। हाँ, लेकिन विशेष करके अभी 3 साल से जो है विशेष रह रहे हैं, 4 साल से। 3-4 साल से आपका विशेष आप रह रहे हैं यहाँ पे राधागंज में, और यहाँ पे 3-4 साल माना जाए कि हमको खबर मिली थी कि 3-4 साल से 56 भोग का आयोजन यहाँ प्रसाद का वितरण किया जाता है। जैसे कि आपको जो मतलब आज समाचार मिली थे ना, जैसे कि जो महात्मा थे तो ठोस में छोटा में मना लेते थे अंदर, उसको विस्तार में नहीं करते थे, और हम लोग थोड़ा सा विस्तार में कर रहे हैं। जैसे देखिए, मानिए कि जैसा जिसका पावर होता है वैसा अपना काम करता है। जो मान लीजिए कि महात्मा कोई घूमने वाला नहीं हो, किसी से कहने वाला नहीं हो, तो अपना अंदर ही मना लेगा, है कि नहीं। क्योंकि भक्ति के बहुत रूप है, भक्ति मन से ही मना लेते हैं। यदि कुछ भी नहीं हो तो महात्मा मन से ही मना लेते हैं, यदि कुछ है तो अपना भोग लगा लेते हैं, नहीं कुछ है तो भक्ति मन से भी कर लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से भक्ति होती है, तो ये तो भक्ति का एक परंपरा है कि नहीं। हाँ, शक्ति है। कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तो मन से, कुछ भी नहीं हो तो मन से ही हम मना लेंगे, है कि नहीं। हम मन से ही मना लेंगे, है कि नहीं। मन में ही हम भगवान का भोग लगाएंगे, मन में ही ध्यान करेंगे, सब कुछ मन में ही कर लेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है तो मन तो भगवान दिए हैं, तन तो भगवान दिए हैं, तो उनमें ही मगन होकर वहीं 56 भोग लगाएगा। ऐसे परंपरा में, भक्ति की परंपरा में है भी, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह से भक्ति होती है, मन से, वचन से, कर्म से। यदि हमारे पास कोई साधन नहीं है तो हम मन से भी भगवान का भोग लगा सकते हैं, ध्यान कर लेते हैं। जी, तो आप ये बताइए हमको, जो 6 तारीख से जन्माष्टमी का आयोजन चल रहा है, तो इसमें अष्टमी जन्माष्टमी में यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, क्षेत्र की जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? हम सभी को यही संदेश देंगे कि सभी आवें, सबका जो है स्वागत है यहाँ आकर के, और भगवान का दर्शन करें। हम यही जो है मतलब उनको कहेंगे, और 56 भोग का दर्शन करें। जैसे परमानंद दास जी महाराज जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो 56 भोग का आयोजन होता है वो हर साल होता है, हमेशा यहाँ पहले से भी चलता है, कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो उस समय होता था कि जो यहाँ के महाराज थे वो थोड़ा कम में आते थे, तो इस समय जब यहाँ से महाराज जी कंटिन्यू रहने लगे हैं राधागंज में, तो यहाँ से कंटिन्यू 56 भोग का आयोजन किया जाता है, प्रचार भी किया जाता है। पर इसमें हम कहेंगे कि जितने भी आपकी ग्रामीण जनता है, यहाँ के क्षेत्र के जो भी हैं, आप लोग एक बार आइए जन्माष्टमी में और 6 दिन आके मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए जन्मोत्सव का। तो आप आइए यहाँ पे, क्योंकि आप एक दिन आते हैं, आके अपने घर में रहते हैं, देखा जाता है कि जन्माष्टमी हुआ है, तो उसमें जो आयोजन होता है, आयोजन का एक कार्यक्रम अलग ही होता है, और उसका आनंद एक अलग ही तरीके से आता है कि आप आके जब समाज 10 आदमी के बीच में रहते हैं, तो उस चीज़ में जानने का अलग ही उत्सव आता है आदमी के अंदर कि हाँ, ये चीज़ होता है, जन्माष्टमी का आयोजन होता है। तो आपको कहेंगे कि आप जितने भी है कि यहाँ पे है जनतागण है, आप 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक कंटिन्यू आइए 6 दिन, और आपको 6वें दिन 12 तारीख को छठियार होगा, और छठियार में 56 भोग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसाद होगा, खाना होगा, सब चीज़ होगा। प्रसाद भी आप लेके जा सकते हैं, खा भी सकते हैं, और अपना आइए खाइए, और यहाँ पे जो भी हो सेवा का एक बार मौका दीजिए महाराज जी को। आप देख रहे हैं RBR समाचार, राज श्रीवास्तव, धन्यवाद। काट दीजिए।